संख्या में हम लोग यहाँ बैठे हैं, आवाज कम से कम भोपाल तक तो जाए। आज संत रविदास जी महाराज के महाकुंभ में हजारों हजार उनके अनुयायी उपस्थित हैं। बोलिए मेरे साथ एक बार फिर जोर से, सदगुरु संत रविदास जी महाराज की, समरसता के संत रविदास जी महाराज की, सद्भावना के संत रविदास जी महाराज की, सदा सहता के संत रविदास जी महाराज की, सबके संत रविदास जी महाराज की। मंच पर विराजमान निकल जाओ, इस तरफ भी और इस तरफ भी और सामने भी, जहां नजर जाती है संत ही दिखाई देते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। ऐसे सारे संतों को मैं दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम, आप सबको प्रणाम। संत रविदास जी महाराज के महाकुंभ में पधारे हुए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और यशस्वी सांसद कर्मठ नेता आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हम सब के गौरव मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में 12 लोग हैं मोदी जी सहित। उन 12 में से एक मध्य प्रदेश के गौरव सत्यनारायण जटिया जी, ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यशस्वी नेता, जिन्होंने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए दिन और रात काम किया है, प्रदेश का मंत्री रहते हुए भी आदरणीय श्रीमान लाल सिंह आर्य जी, मिला रहा है हमारे वरिष्ठ नेता एंगल, अच्छा एंगल, हमारे मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, गोविंद सिंह राजपूत जी, लेकिन मध्य प्रदेश के खजाने की चाबी जिनको दी है, वो अभी शायद बताया था प्रदीप लारिया जी ने कि वो है जगदीश देवड़ा। पूरे पैसे देने के पास है रे भैया बहनों, अनुसूचित जाति के पास खजाना। ऐसे हमारे नेता जगदीश देवड़ा जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, आप सबको कोविड में जिनने बचाने का काम किया, भाई प्रभुराम चौधरी जी, हमारे जल के मंत्री, पानी पहुंचा रहे जगह जगह गांव गांव, भाई तुलसीराम सिलावट जी, इस विभाग की हमारी यशस्वी मंत्री बहन मीना सिंह जी, हमारे यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथीगण, राज बहादुर सिंह सांसद जी, प्रदीप लारिया जो हमारे लोकल विधायक भी है और बहुत जुझारू नेता है, आदरणीय प्रदीप जी, आदरणीय शैलेंद्र जैन जी, महेश जी, हरिशंकर जी, पीएल तंतवाय जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जाटव जी। अब चूंकि मंच भरा पूरा है, नाम बहुत है और समय भी ज्यादा हो गया है, और इसलिए आदरणीय मंच और यहाँ बैठे हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के सबको प्रणाम। आज मैं आप सबसे एक सलाह करना चाहता हूं, कर लूं क्या? अरे जोर से बोलो। संतों से भी देखो, अद्भुत संत हुए संत रविदास जी महाराज। गुरु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। गुरु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। गुरु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जलत दिन राती। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अद्भुत संत, सबके संत। और उन्हें एक बात और कही, समय से पहले खड़े हो, ऐसा चाहूं राज में, और मुझे कहते हो घर में। ध्यान से सुनना, जो संत रविदास जी महाराज ने कहा, उन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबही को अन्न।
और छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे। अरे जोर से बोलो, रविदास रहे। रविदास जी ने कहा कि ऐसा राज होना चाहिए। सारे शासकों से कहा, सारे राजाओं से कहा कि राज कैसा चाहिए, तो उन्हें कहा राज ऐसा चाहिए यहां कोई भूखा ना सोए, सबको अन्न मिल जाए, कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो, कोई ऊंच ना हो, कोई नीच ना हो, कोई जात ना हो, कोई पात ना हो, सबके सब बराबर रहे, एक समान रहे, तभी रविदास प्रसन्न रहेंगे, तभी रविदास प्रसन्न रहेंगे। ये दर्शन है रविदास जी का, और ये सीख है रविदास जी की कि सबको बराबर मानो। आज मेरी बहनें भी यहां आई हुई है, बहनें जहां बैठी जरा हाथ उठाओ, बहने बहने उधर बैठी बीच में। जब उन्हें छोट बड़ सब सम रहे ये बात कही, तो एक बात और कही कि स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, नर और नारी दोनों बराबर है, दोनों समान है। इसलिए बहनों की भी इज्जत होनी चाहिए। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और यहां मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरी सरकार, जो संत रविदास जी ने कहा वैसी ही सरकार चला रहे हैं, ऐसा चाहूं राज में। उसका एक उदाहरण दे रहा हूं, सब ध्यान से सुनना, और बहनों तुम और ज्यादा ध्यान से सुनना। बहनों को भी बताओ न्याय मिलना चाहिए कि नहीं, ऐसे नहीं, जोर से बताओ मिलना चाहिए कि नहीं। बहनें बहनें बोल रही, भैया नहीं बोल रहे। अरे जोर से बताओ मिलना चाहिए कि नहीं। अच्छा एक बात पूछ रहा हूं भैयों से भी और बहनों से भी, भैया भी बताएं और बहनें भी बताएं। बताओ महिलाओं को, माताओं बहनों को मजबूत और सशक्त होना चाहिए कि नहीं। जोर से बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं। बहनों के हाथ में पैसा होना चाहिए कि नहीं। अच्छा बहनों के हाथ में पैसा आएगा तो बताओ वो परिवार के भले के लिए काम करेंगी कि नहीं। उनके हाथ में पैसा होगा तो बच्चों के दूध में खर्चा करेंगे कि नहीं, बच्चों को फल सब्जी खिलाएंगी कि नहीं। बहन परिवार की धुरी होती है, उसके पास अगर पैसा हो तो एक पैसा फालतू खर्चा नहीं करती। वो खर्चा करेगी तो बच्चों को ठीक भोजन कराने में करेगी, वो खर्चा करेगी तो बच्चों को दाल फल सब्जी खिलाने में खर्चा करेगी, वो खर्चा करेगी तो किराने की कोई चीज लानी है तो उसको खरीदने में खर्चा करेगी। बोलो करेगी कि नहीं, जोर से बताओ करेगी कि नहीं। तो बताओ बहनों के हाथ में पैसा होना चाहिए, जोर से बोलो भाइयों तुम भी, होना चाहिए कि नहीं। तो सुनो, रविदास जी महाराज ने कहा और हम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हर गरीब बहन, मध्यम वर्गीय बहन के खाते में 1000 रुपया महीना डाले जाएंगे लाडली बहना योजना के। अब जब सब समर्थन में है तो जरा जोर से ताली बजाओ और जोर से बजाओ, बोलो होना चाहिए पैसा। तो मेरी बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में संत रविदास जी महाराज का अनुसरण करते हुए अब लाडली बहना योजना आ रही है, जिसके अंतर्गत हर महीना, और अनुसूचित जाति की बहनों के खाते में भी हर महीना 1000 रुपया डाले जाएंगे। संतों की भी सहमति है, आपका आशीर्वाद है, दे दूं बहनों को पैसा। अब संत भी कह रहा है दे दो। तो रविदास जी महाराज ने ही तो कहा था, एक बार बोलिए संत रविदास जी महाराज की ऐसा चाहूं राज में जहां मिलई सबई को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न।
संत रविदास जी महाराज सद्बुद्धि देते रहो, सन्मार्ग पर चलाते रहो। लेकिन आज एक बात और संतों से पूछना चाहता हूं, इतने बड़े संत जिनकी शिष्या मीराबाई भी थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और केवल मीरा जी नहीं, मीराबाई के अलावा कई राजा जिनके शिष्य थे। अब एक बात और पूछ रहा हूं, बताओ मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसे संत रविदास जी महाराज का भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे हवा से काम नहीं चलेगा, जरा जोर से बताओ, और जोर से बताओ। बनना चाहिए, और जोर से। संत बताए, इधर वाले भी बताए। तो सुनिए, संत रविदास जी जयंती पर सागर के पास जमीन भी हमने देख ली है, पूरी जानकारी करके आया हूं। कौन सी है? बड़तुमा, बगल में मकरोनी में आती क्यों भाई? बड़तुमा। तो बताओ, बड़तुमा में मंदिर बना दे? जोर से बताओ, बना दे? तो आइए, संतों का आशीर्वाद है, बनाए। इधर वाले संतों का और सामने वालों का। तो बोलिए संत रविदास जी महाराज की। आज हम फैसला कर रहे हैं कि हाँ, संत रविदास जी महाराज का एक विशाल और भव्य मंदिर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। हम अद्भुत मंदिर बनाएंगे। ये उनका उपकार है समाज में, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, समाज को जो उन्होंने दिया है उससे कोई उर्ण नहीं हो सकते। ये भव्य मंदिर बने। हाँ, ऐसे भवन भी हो जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम होते रहे, और वहां उनने जो लिखे हैं, जो दोहे हैं उनके, जो अलग अलग शिक्षाएं दी है, उन्होंने सीख दी है, वो सारी उकेरी जाएगी। और संत रविदास जी की पूरी लीला, मन चंगा तो कठौती में गंगा।